मेरे प्यारे बच्चों एवं साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं हिंदी व्याकरण का एक संधि का चैप्टर है। जो आप लोग को ये संधि तो बड़ा लग रहा है, तो संधि आप लोग को ये छोटा कर हम बताएंगे संधि क्या है, कितने भेद होते हैं ये। और ये आप लोग को एग्जाम में जो कल हम बताए थे आप लोग को समास और आज संधि, ये संधि है इतना महत्वपूर्ण है जो आप लोग के एग्जाम के व्यू में, एग्जाम जितना हो रहा है, जो भी बोर्ड हो, किसी प्रकार की बोर्ड हो, कंपटीशन की एग्जाम हो, उसमें ज़्यादा तौर पर संधि ही और समास का ही होता है। आप लोग बहुत बच्चे को समझ में संधि नहीं आते हैं, इसलिए सोचे कि इस संधि का टॉपिक उठाकर समझाएं। और आप लोग को जो 2023 में बोर्ड आने वाला, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो या हरियाणा बोर्ड हो, उस सब एग्जाम में ये संधि का ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप लोग को ये 5 नंबर का तो फिक्स है कि आएगा, 5 गो आएगा ही संधि से। इसलिए चलिए अब स्टार्ट करते हैं। संधि क्या है और कितने भेद हैं, और इसके पहचानने का ट्रिक बहुत आसान तरीका से आप समझ सकते हैं। चलिए, संधि संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। क्या बोला? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। देखिए, वर्णों और मेल, आप सोचे होंगे कि मेल मेल बोल रहा है। आप जोड़ सीखे होंगे मैथ में, जोड़, इसलिए होता है जोड़, एक दूसरे को जोड़ना। आप कहीं जाते होंगे, किसी के झगड़ा होता होगा किसी एक दूसरे पार्टी से, क्या क्या कहता होगा, ए दोनों मिलकर संधि कर लो ना, दोनों संधि कर लो। तो संधि करना यही है, संधि मेल। अपने आप को बोलते हैं, अपने गांव देहात में दादा बोलते हैं, पापा बोलते हैं, चाचा बोलते हैं, बुजुर्ग लोग बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? संधि करना। तो संधि मतलब बोल तो देते हैं, वही उसी को हम नहीं समझ पाते मेल है कि संधि, जोड़ना होता है। अब हर जगह संधि का उपयोग, जैसे शादी होता है तो शादी में भी संधि का है। एक दूसरे को गठबंधन नहीं करेगा तो उसको गठबंधन भी संधि हुआ। जैसे अभी सरकार पर चलिए, राजनीतिक पर चलिए, राजनीतिक में चलिए तो जो कि सरकार में होता है संधि, हाँ इस दोनों मिल लो, दोनों मिल लो, वही संधि है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? संधि। विकार मतलब उसका फायदा क्या होता है? हम तो एक दूसरे को मिला देते हैं, बोलते हैं संधि कर लो, झगड़ा खत्म हो जाएगा, संधि कर लो, तो क्या खुशी मिल जाता है ना कि दोनों मिल के अच्छा खुशी से रहना शुरू करते हैं। इसी पर है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। उदाहरण में देव जोड़ इंद्र, इंद्र देवेंद्र, फिर विद्या जोड़ आलय, विद्यालय, आला होता है घर का। फिर देखो, देव जोड़ इंद्र देवेंद्र, विद्या जोड़ आलय विद्यालय। देखिए, यहाँ तो हम बोल दिए वर्ण, यहाँ कुल वर्णों की होती है संख्या 46 होती है, 46 होती है हिंदी में। अब देखिए, यहां से तो हो गया। संधि आप लोग 3 प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन संधि? देखिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखिए, अब स्वर्ग संधि क्या है? तीनों तो हो गया। स्वर्ग संधि क्या है? स्वरों के साथ स्वरों का मेल होने से विकार उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। स्वर तो स्वर के मेलों से स्वर को संधि कहते हैं। देखिए, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट याद करने का है। स्वरों के साथ स्वरों का मेल होने से विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। अब यहां पर देखिए, पुष्प जोड़ अवली, तो अ हो गया, स्वर संधि का है। देखिए, पुष्पावली, अभी के समय में पुष्पा का नाम बहुत ज्यादा चल रहा है। अभी कोई भी बच्चा कहेगा पुष्पा है, मैं पुष्पा हूं, वो पता नहीं पुष्पा कैसे लिखाएगा, संधि कैसे होगा। पुष्प जोड़ अवली, अकली, तो पुष्पावली। देखिए, स्वर संधि। अब तो हम तो बता दिए कि संधि 3 प्रकार के होते हैं, संधि के 3 लड़का है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब किसका करना है? तो स्वर संधि के 5 गो लड़का है, तो 5 लड़का 5 भाग है। देखिए, संधि, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर्ग संधि, गुण स्वर्ग संधि, वृद्धि स्वर्ग संधि, यन स्वर्ग संधि, आयादी स्वर्ग संधि। ये 5 है। अब 5 लोग 5 ये। इसके बाद है, देखिए, आप यहां तो आप लोग को इधर
आशा कर रहे हैं कि अब समझ गए होंगे इतना। ये पाठ अब इधर चल रहे हैं, देखिए ट्रिक पर चल रहे हैं। देखिए छोटा सा, अब इतना पाठ 5 को याद करने में कहेंगे बाप बहुत ही स्वर्ग संधि, दीर्घ स्वर्ग संधि, गुण स्वर्ग संधि कैसे याद करेंगे। अब तो इतना बड़ा चैप्टर उठा के दे दिया है, तो देखिएगा आप लोग को सो जाइएगा नहीं, उसे सोने नहीं देंगे। आगे इसको इतना बताने से आगे ट्रिक है, ट्रिक पर चलिए। दीर्घ स्वर संधि को देखिए, पहचानने का नियम समझ जाइए। जहां भी आपको आ देखा है, दीर्घी देखे और दुर्गु देखे की मात्रा देखे ना, वहां पर आप दीर्घ स्वर संधि का टिक लगा दीजिएगा। जैसे हम देखिए आप लोग को उदाहरण दे रहे हैं, हिम जोर आलय, हिमालय, गिरी जोर इस, गिरीश, लघु जोर उमरी, लघुमरी। देखिए यहाँ पर है ना, फिर यहाँ आप लोग यहाँ देखिए, हम यहाँ पर आप लोग को डिनोटेट कर दिए हैं, डिनोटेट किए हैं कि घेर दिए हैं। आप लोग यही 3 को कहीं पर मिले तो दीर्घ स्वर संधि कर दीजिएगा। गुण स्वर संधि है कि जहां भी आपको ए हो, ओ हो, अर की मात्रा हो, वहां पर आप गुण स्वर संधि का टिक लगा सकते हैं। देखिए उप जोर इंद्र, उपेंद्र, चंद्र जोर उदय, चंद्रोदय, देव स्वर देखो यहाँ देवऋषि, देवऋषि, ऋषियां है ना, देव ऋषि बोलते हैं क्या है, देव जोर ऋषि, तो क्या बोल रहा है देवऋषि, देवऋषि। और हो गया यहाँ ओ हो गया चंद्रोदय, चंद्रोदय। फिर क्या हुआ है इंद्र, देखिए यहाँ पर है ना वो एक, वही यहाँ पर हमको देखना। फिर देखिए अब तो गुण हो गया, दीर्घ हो गया, वृद्धि पर आ गया ना। अब वृद्धि स्वर संधि क्या है, देखिए पहचाने में, जहां भी आपको आई हो, आई आओ देखिए वहां पर आप लोग आंख मूंद कर टिक लगा दीजिएगा वृद्धि स्वर संधि में। जैसे उदाहरण देखिए, मत एक, मत एक, मत जोर एक, तो मत एक, महाजोर औषधि, महसौधि, यहाँ है ना। देखिए फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चौथा है यन स्वर संधि। यन स्वर संधि पहचानने का है कि जहां भी बीच में हो, शुरू में नहीं बोले हैं, बीच में हो, यहां पर लिख दिया है। जहां भी हम आपको क्या बोले, जहां भी आपको आए आओ देखे तो वहां उसमें लगा देना। इसमें बोल रहे हैं क्या, जहां भी बीच में यो वो रो लो हो की मात्रा दिखाए उसमें आप लगा सकते हैं। जैसे देख लीजिए आपके सामने में है, सुजोर आगत स्वागत, सुजोर आगत स्वागत, इति जोर आदि इत्यादि, इति जोर आदि इत्यादि। देखिए अयादि स्वर संधि के पहचाने की, जहां भी आपको आई आए अब आब देखो तो उसमें अयादि स्वर संधि है। देखिए अयादि नाम है सुनकर आप लोग का याद होना चाहिए, अयादि, आयादि, अ या दी, अय हो गया, आय हो गया, अब होगा, अवा होगा, तो यहां हो गया अब। उदाहरण में आप देख लीजिए, ने जोर अयन, नयन, नय जोर अक, नायक, नय जोर अक, नय। हम फिर से आप लोग को ये ट्रिक थोड़ा सा रिकॉल करवा रहे हैं, रिवाइज करवा रहे हैं, बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए, पीछे नहीं ध्यान दिए होंगे, इसमें ध्यान दे दीजिए। दीर्घ स्वर संधि है पहचाने की, जहां भी आपको आ ई उ की मात्रा हो वहां पर लगा देना है क्या, तो दीर्घ स्वर संधि। वहां पर गुण स्वर संधि में है, जहां भी आपको ए हो, ओ हो, अर की मात्रा हो वहां पर आप गुण स्वर संधि लगा दीजिए। वृद्धि स्वर संधि है, जहां भी आपको आई हो, आओ हो देखिए वहां पर वृद्धि स्वर संधि लगा दीजिए। यन स्वर संधि है कि जहां भी बीच में य वो रो ल हो वहां पर क्या लगा, यन स्वर संधि। आयादि स्वर संधि है कि जहां भी आपको आयो, आयो, आओ, आओ देखो वहां पर आयादि स्वर संधि का लगा दीजिए लिख के। ये आप लोग कॉपी पे भी नोट कर लीजिए, क्योंकि कॉपी नोट करने से आप लोग को अच्छा होगा और अच्छा लगा। आशा ही करते हैं कि आपको अच्छा लगा हो, लगा ही होगा, और अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट भी करें। क्या मेरे वीडियो में कुछ कमी है, मेरे पढ़ाने में कमी है, ये भी लिखे तो हम समझेंगे कि क्या कमी है नहीं। तो चलिए धन्यवाद।